दोस्तों 2025 का विधानसभा चुनाव बड़ा निर्णायक है, खासकर तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए। 10 सालों से जो सपना संजोए हुए हैं बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए, शायद इस साल पूरा हो जाए। सर्वे रिपोर्ट भी इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इसके लिए एक अलग रणनीति भी बन रही है। आरजेडी इसके लिए अलग रणनीति बना रही है। राघोपुर सीट से विधायक हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, लेकिन चर्चा हो रही है कि इस बार वो राघोपुर सीट छोड़ सकते हैं। चर्चा हो रही है इसकी कि राघोपुर सीट इस बार वो छोड़ सकते हैं और 2 जगहों से वो चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब 2 विधानसभा सीटों से तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो असेंबली कंटेस्ट कर सकते हैं। अब 2 सीट कौन कौन सी होगी उस पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों हमारा चर्चा का केंद्र जो है वो पूर्वी चंपारण होगा, ईस्ट चंपारण, मोतिहारी जिला जिसे कहते हैं। अब जब मैं पूर्वी चंपारण की बात कर रहा हूं तो आप समझ गए होंगे कि पूर्वी चंपारण की ही सीट है जहां से तेजस्वी प्रसाद यादव चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, चंपारण की जब बात होती है और जब हम उस इलाके में घुसते हैं, मुजफ्फरपुर होते हुए मोतिहारी जब हम एंटर करते हैं, सबसे पहला चीज जो हमारे नजर पे आता है, मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, खूब चिकन मटन का शॉप। चूंकि देखिए मैं बक्सर से हूं और बक्सर जिला में आपको बहुत रेयर चिकन मटन का शॉप मिलेगा। अब वहाँ की ज़्यादातर आबादी शाकाहारी है। लेकिन चंपारण हम एंटर करते हैं और ज़्यादातर गुप्ता का दुकान मिलेगा। गुप्ता जी लोग जो होते हैं, जो वैश्य समाज के लोग होते हैं, उनका ही आपको शॉप मिलेगा। और वैसे भी दोस्तों जो तराई का रीजन है, जो तराई का इलाका है या जो बॉर्डर इलाका है, आप रक्सौल कह लीजिए, जो भी इलाका, सीतामढ़ी का जो रीगा इलाका है जहाँ पे बॉर्डर नेपाल से शेयर हो रहा है, उस पूरे इलाके में सबसे अधिक आपको वैश्य समाज के लोग ही मिलेंगे। क्योंकि बहुत पुराने समय से उनका व्यापार का ही इनका मुख्य पेशा रहा है और नेपाल से अपना संबंध बहुत अच्छा रहा है। तो पूर्वी चंपारण की जब हम बात कर रहे हैं तो चंपारण में सर्वाधिक जो आबादी जिस जाति की है, एक जाति की, वो वैश्य है। अब देखिए वैश्य में कई जातियां हैं। वैश्य में कलवार है, कानू है, तेली है, रनियार है, सोनार है, बहुत जातियां हैं। जायसवाल, गुप्ता, अलग अलग टाइटल भी होता है इन लोगों का। अब वो सबसे वहां पर प्रभावशाली जाति है। मैं चंपारण की सिर्फ बात कर रहा हूं। मतलब चंपारण में बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े व्यापारी, ठेकेदार, ज़्यादातर आपको वैश्य समाज के ही लोग मिलेंगे। और वैसे पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आरजेडी आखिर पछड़ क्यों जा रही है, क्यों पीछे पड़ जा रही है हर चुनाव में। आप देखिए ना 2020 का दोस्तों अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें, 12 विधानसभा सीट उस एक जिले में है, बहुत बड़ा जिला है। और इससे बड़ा तो पश्चिम चंपारण है। पश्चिम चंपारण में आप टाइगर रिजर्व चले जाइए और उधर बेतिया होती है, बहुत बड़ा जिला है ये सब। तो पूर्वी चंपारण में दोस्तों जो 12 विधानसभा सीटें हैं, इसमें मात्र 3 सीट ऐसी है जहां पर आरजेडी जीती है। 9 सीट पर आरजेडी हारी है, 9 सीट पर बीजेपी जीती है, एक पर केसरिया से शालिनी मिश्रा भी जीती है जेडीयू की। तो इससे दोस्तों आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा दुर्ग है, वो एक ऐसा अभेद किला है जिसको जब तक तेजस्वी नहीं भेजते हैं बिहार की सत्ता पर काबिज नहीं होंगे। और पूरे तिरहुत प्रमंडल की बात कर लीजिए, बगल में शिवहर पड़ता है, बगल में सीतामढ़ी है, बगल में पश्चिम चंपारण है। करीब करीब दोस्तों 50 विधानसभा सीट प्रभावित होती है पूर्वी चंपारण से। अगर पूर्वी चंपारण में किसी एक सीट से तेजस्वी चुनाव लड़ जाए, और देखिए दोस्तों हमारे पास पक्की खबर है, इनपुट तो हमारे पास बहुत जबरदस्त है कि पूर्वी चंपारण के चिरैया विधानसभा सीट से तेजस्वी प्रसाद यादव कंटेस्ट इस बार कर सकते हैं। अब क्यों करेंगे, देखिए क्यों करेंगे, इसका वही जवाब है कि मोदी जी बनारस से क्यों आकर लड़े। नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 का चुनाव इस बार भी तो बनारस से ही लड़े। क्यों? ताकि पूर्वांचल की जो सीटें हैं, जो 15-20 सीटें हैं, उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा, बड़ा इंपैक्ट पड़ा और उसका बहुत अच्छा फल भी बीजेपी को मिला। तो देखिए चंपारण की जो 12 सीटें हैं दोस्तों, मैं 12 सीटों पर आपको नाम बता देता हूं। देखिए रक्सौल से प्रमोद सिन्हा है बीजेपी के, सुगौली से शशिभूषण सिंह है आरजेडी के, नरकटिया से शमीम अहमद है आरजेडी के, हरसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान जो बिहार सरकार के मंत्री हैं वो बीजेपी से हैं, गोविंदगंज से आप जानते हैं सुनील मणि तिवारी है भारतीय जनता पार्टी से, केसरिया से शालिनी मिश्रा है जेडीयू की, कल्याणपुर से मनोज यादव आरजेडी के। यही 3 विधायक हैं, सुगौली से शशिभूषण सिंह, नरकटिया से शमीम अहमद और कल्याणपुर से मनोज यादव। इसके अलावा सभी सीटों पर बीजेपी है। देखिए ना, पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद, मोतिहारी से प्रमोद कुमार, ढाका से पवन जायसवाल, चिरैया से लाल बाबू गुप्ता हैं और मधुबन से राणा रणधीर सिंह है। सभी जगह बीजेपी है। तो दोस्तों चिरैया को लेकर चर्चा है कि चिरैया विधानसभा सीट से तेजस्वी प्रसाद यादव फाइट कर सकते हैं। कारण है कि चिरैया विधानसभा यादव बाहुल्य है और वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है। और देखिए चिरैया सेंटर है,
मतलब शिवहर लोकसभा में आता है और पूर्वी चंपारण जिले में पड़ता है। करीब करीब दोस्तों 25-30 सीटें और पूरे तिरहुत की 50 सीटें प्रभावित होंगी अगर तेजस्वी वहां से लड़ते हैं तो। लेकिन उससे भी जो बड़ा तथ्य है कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल वहां पर, देखिए ना 2004 का आप जरा चुनाव देख लीजिए, जो लोकसभा चुनाव हुआ था, अखिलेश सिंह जीते थे मोतिहारी लोकसभा, अखिलेश सिंह मोतिहारी लोकसभा जीते थे। उसके पहले सीताराम सिंह का एक लंबा समय से मधुबन में वर्चस्व रहा, शिवहर लोकसभा भी वो जीते। तो उस इलाके में दोस्तों दरअसल आरजेडी के अंदर जो मौजूदा स्थिति में बता रहा हूं आपको, वहां के कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, आरजेडी के अंदर से बातचीत कई लोगों से हुई, वो ये इनपुट दे रहे हैं कि भाई साहब चंपारण में आरजेडी में कोई माई बाप ही नहीं है। जिस तरह देखिए भारतीय जनता पार्टी में वहां राधा मोहन सिंह है, किसी को उठाकर चुनाव लड़वाते हैं और वो चुनाव जीत जाता है। आप देखिए ना पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद जो चुनाव लड़कर जीते हैं, मतलब इनको टिकट दिया गया और जीत गए। और ये जो 3 प्रत्याशी मैंने आपको बताया, चाहे शमीम अहमद हो, शशिभूषण सिंह हो या मनोज यादव हो, ये पहली बार चुनाव जीते और बहुत कम मार्जिन से जीते हैं चुनाव, मतलब लकली ये चुनाव जीत गए, कोई समीकरण नहीं बैठ रहा था। तो दोस्तों हमारे पास एक और इनपुट है, ये तो इनपुट है ही कि तेजस्वी प्रसाद यादव चिरैया से कंटेस्ट कर सकते हैं, इस पर बातचीत चल रही है। और एक और सीट है 20वीं विधानसभा मधुबनी का, जहां से हरिभूषण ठाकुर बचौल, हमने इस पर स्टोरी बहुत पहले जनवरी के महीने में ही किया था, जब मंगनी लाल मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात चल रही थी कि 20वीं विधानसभा से तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो कंटेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मिथिलांचल का इलाका है और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत जबरदस्त पकड़ है। देखिए इलाके पे निर्भर करता है, जैसे साहबादा पकड़िए, 22 विधानसभा सीट, भोजपुर, कैमूर, रोहतास और बक्सर की 22 विधानसभा सीटों पर 19 सीट पर 2020 में 19 सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई थी। मात्र 3 सीट वहां पर इंडिया गठबंधन जीत पाई थी, मात्र 3 सीट। मगध में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन दोस्तों मिथिलांचल कह लीजिए, वहां पर तो एकदम सुपड़ा साफ हो गया आरजेडी का। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण का वही हाल है, 24-25 विधानसभा सीट में 5-6 सीटों पर जीते हैं, तो वहां से लड़ने का एक बहुत बड़ा फैक्टर। दूसरी बात दोस्तों देखिए, कई सीटें ऐसी रहीं जहां पर जातीय समीकरण सेट नहीं हो पाया, मतलब वैश्य को अगर टिकट देना है तो वैश्य के अंदर भी तेली को देना है, कलवार को देना है, सुनार को देना है, किसको देना है टिकट, रौनियार को देना है। इस बात को लेकर पार्टी तय नहीं कर पाती है कि वहां पर प्रत्याशी बनाया किसको जाए, किसको वहां पर टिकट देना है। कई प्रत्याशी हैं, हमने दोस्तों आपको मधुबन विधानसभा का स्टोरी बताया था, हमने आपको ढाका का बताया था कि ढाका से कई प्रत्याशी आरजेडी से दौड़ रहे हैं, फजल रहमान तो हैं ही, इनके अलावा कई वैश्य प्रत्याशी भी दौड़ रहे हैं। हमने मधुबन से आपको बताया था कि मधुबन में पिछला बार मदन शाह चुनाव लड़े थे, हार गए थे। इस बार डॉक्टर संजीव हैं वहां से, वो इस बार मैदान में है और पुरजोर तैयारी में है, पूरा तैयारी कर रहे हैं कि उनको टिकट इस बार मिले, और बहुत सशक्त और मजबूत है। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि बहुत डॉक्टर है पेशे से, मतलब भाई प्रोफेसर वो डॉक्टर हैं, सम्रांत हैं, एक उनकी छवि है पूरे इलाके में। तो वैसे प्रत्याशियों का चयन इस बार पार्टी करेगी और इसके लिए बजाते सर्वे का काम भी चल रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का तो सर्वे चल ही रहा है, लगातार चल रहा है। अब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी जो सर्वे का काम है वो किया जा रहा है ताकि प्रत्याशियों का चयन सही से किया जाए, और खासकर वैसे इलाकों में जिन इलाकों में आरजेडी कमजोर है। अब मोतिहारी से नाम चल रहा है कि देवा गुप्ता जो है वो हाथ पैर मार रहे हैं टिकट के लिए आरजेडी से, हालांकि वहां से आरजेडी के तो और भी कई प्रत्याशी हैं, लेकिन देवा गुप्ता पिछला बार लोकसभा में भी खूब प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी छवि ऐसी है कि शायद उनको टिकट ना मिले, शायद, ये मेरा अपना अनुमान है। तो आरजेडी एक सधी हुई रणनीति को लेकर मिथिलांचल का इलाका कहिए, तिरहुत का इलाका कहिए, ये चंपारण का इलाका कहिए, यहां पर काम कर रही है। और इस बार देखिएगा जो टिकट वितरण होगा, हमारे पास जो खबर है, जो इनपुट है वो यही है कि इस बार टिकट वितरण जाति को बहुत पर्टिकुलर रखकर करना है, क्योंकि कई ऐसा देखिए महागठबंधन में चर्चा है कि सुगौली विधानसभा सीट जो है, जो कि आरजेडी का सीट है, वहां से मुकेश सहनी का मांग है कि उस सीट उनको मिले। मधुबन को लेकर भी मुकेश सहनी एक बार डिमांड किए हैं, चिरैया को लेकर भी चर्चा है, लेकिन चिरैया से अगर तेजस्वी यादव लड़ते हैं तो वहां से आरजेडी लड़ेगी, लेकिन मधुबन और सुगौली ये 2 विधानसभा सीटें होंगी जिस पर मुकेश सहनी का भी दावा हो सकता है, जो कि चर्चा है। मुकेश सहनी के पार्टी से भी हमको जो इनपुट मिला वो यही है कि ये 2 सीटों पर पार्टी की नजर है, इसके अलावा सभी सीटों पर, वहां पर ज्यादातर सीटों पर आरजेडी ही चुनाव लड़ेगी। तो पूर्वी चंपारण के ये 12 विधानसभा सीट है, अगर चिरैया से तेजस्वी लड़ते हैं और टिकट सही वितरण होता है जाति अनुसार, अब वैश्य का मतलब वैश्य में जो वर्गीकरण है जातियों का, उसके अनुसार अगर टिकट वितरण होता है तो इस बार कोई नया खेल चंपारण दिखा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा अभेद किला है, एक ऐसा दुर्ग है जिसे जब तक नहीं भेदा जाएगा तब तक आरजेडी के लिए सत्ता में आना सच में
बहुत मुश्किल है। दोस्तों देखिए, इसका ये तो मैंने आपको ब्रीफ में बताया, मैं आपको विधानसभा वाइज भी बताऊंगा, और बिस्फी पर हमारा खास चर्चा होगा अगले एपिसोड में, जिसमें हम बताएंगे कि तेजस्वी यादव बिस्फी से क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।